आज की कहानी है हॉस्टल रूम नंबर 207। दोस्तों, हॉस्टल की जिंदगी अक्सर बहुत मजेदार होती है, लेकिन क्या हो जब आपके कमरे में आपके अलावा कोई और भी रह रहा हो जिसे आप देख नहीं सकते। ये कहानी है कबीर की, जो एक पुराने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नया नया आया था। कमरों की कमी के कारण वार्डन ने उसे वो कमरा दे दिया जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, रूम नंबर 207। कबीर जब उस कमरे में गया तो वहां अजीब सी सीलन और दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। रात के 2 बज चुके थे, बाहर तेज हवा चल रही थी और कबीर मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे अपने ठीक पीछे रखी पुरानी लोहे की अलमारी के अंदर से किसी के नाखून खरोंचने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर कबीर बुरी तरह घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि वहां कौन है, लेकिन अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से लोहे की अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और मुड़कर अपने बिस्तर की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका खून सूख गया। उसके बिस्तर पर अंधेरे में एक लड़का बैठा था। उस लड़के की गर्दन एक अजीब से कोण पर टूटी हुई थी और उसके कंधे पर लटक रही थी। वो बिना पलक झपकाए कबीर को घूर रहा था। तभी कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक और खोखली आवाज गूंजी। उस लड़के ने कबीर से कहा कि वो उसका बिस्तर है और कबीर उसकी जगह पर क्यों सो रहा है। डर के मारे कबीर के गले से आवाज तक नहीं निकली। टूटी हुई गर्दन वाला वह लड़का अचानक कबीर की तरफ झपटा और उसके दोनों ठंडे बर्फ जैसे हाथ कबीर की गर्दन पर कस गए। कबीर हवा में लटकने लगा। उसकी सांसें घुटने लगी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और तड़पते हुए मदद के लिए चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उस बंद कमरे में ही घुटकर रह गई। अगली सुबह जब वार्डन ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो कबीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर किसी के काले नाखूनों के गहरे निशान मौजूद थे। उस दिन के बाद हॉस्टल के रूम नंबर 207 पर हमेशा के लिए एक बड़ा ताला लगा दिया गया। दोस्तों, अगर कभी आपको कोई ऐसा कमरा मिले जो कई सालों से बंद पड़ा हो, तो वहां रात गुजारने की गलती कभी मत करना। शुभ रात्रि।